अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एक बार फिर से हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और स्टूडेंट आज का जो हमारा प्रोसेस होगा दैट वुड बी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने स्टूडेंट एक मेथड जो है वो स्टडी किया था और वो था कंटैक्ट प्रोसेस। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लेड चैम्बर प्रोसेस के ऊपर और H2SO4 जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। तो क्या है आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा लेड चैम्बर प्रोसेस के ऊपर। स्टूडेंट क्या लेड चैम्बर प्रोसेस याद रखिएगा स्टूडेंट, लेड चैम्बर प्रोसेस जो है ये भी यूज होता है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो NO है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अगर मैं स्टूडेंट इस प्रोसेस की बात करूं तो ये दो मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है। द वन इज नोन एज डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म while the other one is known as Berzelius mechanism। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं बर्जीलियस मैकेनिज्म पे कि बर्जीलियस मैकेनिज्म के मुताबिक जो नहीं कैसे एक्सप्लेन होते हैं। तो कौन से स्टूडेंट बर्जीलियस मैकेनिज्म तो बर्जीलियस के मुताबिक क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कहते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है स्टूडेंट क्या NO2। सारे स्टूडेंट ये NO2 नहीं है, ये NO है। NO रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म NO2, मतलब कि क्या NO की ऑक्सीडेशन हुई है। और सेकंड स्टेप में ये जो NO2 है ये फिर SO2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है SO3। ये जो NO2 है ये फिर फर्दर रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, SO2 के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और बनाता है SO3 प्लस NO। देखें यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा था, जिस तरह एंटर हुआ था इसी तरह से क्या हो गया, वापस हो गया विदाउट एनी चेंज। तो ये इसका क्या दूसरा स्टेप है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके SO3 और NO बना देता है। और तीसरा स्टेप में फिर जो SO3 आपके पास बना है ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाता है कि H2SO4 स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बर्जीलियस मैकेनिज्म है। बर्जीलियस मैकेनिज्म के मुताबिक सल्फ्यूरिक एसिड इन रिएक्शंस के थ्रू बनता है। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोसेस की बात करूं जो कि क्या है, जो कि हमारे पास है डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म स्टूडेंट, जो कि हम अपने कोर्स में भी स्टडी करेंगे। तो डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म पे भी जरा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म। लेड चैम्बर थ्रू डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म। डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म। और स्टूडेंट आज हम एक्सप्लेन भी डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे रादर लेड चैम्बर प्रोसेस को। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस के मुताबिक या इस मैकेनिज्म के मुताबिक क्या होता है कि सबसे पहले NO जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। NO रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसका पहला स्टेप होता है डेवी एंड लेंजी मैकेनिज्म। रिएक्शन को अपने लिए फिर बैलेंस करें, NO2 बनाता है। तो फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, जो NO2 बनाए इट रिएक्ट विद NO एंड फॉर्म, देखिए ये NO2 आपके पास बना है, ये NO के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है N2O3। क्या बनाता है स्टूडेंट, N2O3 बनाता है। अच्छा N2O3 बनाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो N2O3 होते हैं ये रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट SO2 के साथ। N2O3 ये रिएक्ट करते हैं SO2 के साथ और वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और इससे बनता है क्या, NOHSO4, जिसको आप क्या कहते हैं, नाइट्रोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, NOHSO4 नाइट्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये जो नाइट्रोसल्फ्यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट NOHSO4, लास्ट स्टेप में फिर क्या होता है कि NaHSO4 जो आपके पास बना है ये फिर कन्वर्ट होता है किस चीज के अंदर स्टूडेंट, याद रखिएगा ये वाटर की मौजूदगी में कन्वर्ट होगा। ये वाटर के साथ क्या करके रिएक्ट करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, H2SO4 के अंदर, प्लस NO प्लस NO2।
देखें एक बार फिर से NO, देखें ये आपका पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप है, और ये चौथा स्टेप है। पहले स्टेप में देखें नाइट्रिक एसिड जिस तरह एंटर हुआ था उसी तरह से लास्ट स्टेप में निकल गया, तो दैट इज व्हाई इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की भी यही खूबी होती है कि वो जब रिएक्शन में एंटर होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब निकलता है तो विदाउट एनी चेंज निकलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, जस्ट क्या करता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है स्टूडेंट बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट हम डेवी एंड लंजी मैकेनिज्म, ये जो मैंने 4 स्टेप्स में रिएक्शंस आपके सामने लिखा, तो स्टूडेंट अब हम इसको इन चैम्बर्स के थ्रू स्टडी करेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास चैम्बर है वो है स्टूडेंट सल्फर बर्नर या क्या पायराइट बर्नर, दूसरा है डस्ट चैम्बर या डस्ट कैचर, तीसरा है नाइटर पार्ट, चौथा है ग्लावर टावर, पांचवा है लेड चैम्बर और छठा है गैल्यूसिक टावर, जबकि नेक्स्ट वन इज अ कूलिंग चैम्बर व्हाइल द लास्ट वन इज अ कंसंट्रेशन चैम्बर स्टूडेंट। तो अब हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट सल्फर बर्नर या क्या पायराइट बर्नर के ऊपर। सल्फर बर्नर या आप इसको पायराइट बर्नर भी कहते हैं। उसी तरह स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि आप सल्फर डाइऑक्साइड को 2 तरीकों से जनरेट कर सकते हैं, या तो इसका और लेके, इसका और कौन सा है पायराइट है, तो उसके थ्रू जब आप करेंगे तो आप इसका और इस्तेमाल करेंगे, या आप इसको एलिमेंटल सल्फर से करेंगे, तो फिर उस केस में आप इसको क्या कहेंगे सल्फर बर्नर कहेंगे। तो जब आप एलिमेंटल केस में क्या कि सल्फर को आप रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इससे बनता है SO2, जब ये वाला रिएक्शन तो फिर आप इसको क्या कहेंगे सल्फर बर्नर कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर आप इसके और से इसको प्रिपेयर करें तो फिर इसका और है जी FeS2 जिसको आप क्या कहते हैं पायराइट कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको क्या करते हैं बर्न करते हैं, जिससे आपके पास बनता है Fe2O3 प्लस SO2। तो ये पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर के ऊपर अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये रिएक्शन होते हैं, या ये होगा या ये होगा। अगर एलिमेंटल सल्फर आप यूज करेंगे तो फिर ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा, अगर आपने इसका और यूज करना है तो फिर ये वाला रिएक्शन होगा स्टूडेंट सेकंड नंबर वाला। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो बन गया SO2 एंड SO3, तो आप क्या करते हैं कि जो गैसेज आपने अभी बर्न की हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो बर्नर गैसेज हैं दे आर पास थ्रू अ डस्ट कैचर। ये आपके पास जो SO2 बन गया उसको आप पास करेंगे आप इस डस्ट कैचर से स्टूडेंट। तो जब आपने इसको डस्ट कैचर से पास किया तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा डस्ट कैचर होगा। डस्ट कैचर में और कुछ भी नहीं होगा, यहां पे जो है फिल्टर्स लगे होंगे, फिल्टर्स। उस फिल्टर से जब ये गैस पास होगा तो डस्ट पार्टिकल उससे क्या हो जाएंगे इन फिल्टर्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे डस्ट कैचर से पास करने के बाद इसको आप नाइटर पार्ट से पास करेंगे स्टूडेंट। अब नाइटर पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट, तो ये मैं आपको जरा बता देता हूं। नाइटर पार्ट थर्ड वन जो है वो आपके पास क्या है जी नाइटर पार्ट है। नाइटर पार्ट, तो नाइटर पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट कि नाइटर पार्ट के अंदर KNO3 और H2SO4 क्या होती है स्टूडेंट, ये हीट अप होती है। पहले क्या होता है इसके अंदर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, रादर स्टूडेंट के H2SO4 ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हीट अप होती हैं। ये हीट अप होती है, तो जब ये हीट अप होती है तो इससे बनता है KHSO4, क्या KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके साथ साथ बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास जो HNO3 बना है हमारा काम इसके साथ होगा HNO3 के साथ। अब पीछे से क्या आ रहा है स्टूडेंट, SO2 आ रहा है फ्रॉम अ डस्ट कैचर SO2। तो आगे यहां पे आपके पास दो प्रोडक्ट बने KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3। तो यहां पे HNO3 इन एक्शन होगा, नाइट्रिक एसिड इन एक्शन, तो ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। एज अ रिजल्ट ये क्या बनाएगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। तो SO3 बन जाएगा प्लस साथ में वाटर बन जाएगा, वाटर। और याद रखिए स्टूडेंट
इसके साथ साथ बन जाएगा NO प्लस NO2, ये फ्यूम्स बनेंगे स्टूडेंट, NO प्लस NO2 स्टूडेंट। इनके एक मिक्सर टाइप या इनके जो है ना फ्यूम्स जो है ना वो क्या होंगे, वो बनेंगे स्टूडेंट। अब याद रखिएगा, अब जो नाइट्रिक एसिड होते हैं स्टूडेंट, एक्चुअली जो नाइट्रिक एसिड होते हैं स्टूडेंट वो बनता है बाय द डिकम्पोजिशन स्टूडेंट। जो आपके पास ये फ्यूम्स जो है, फ्यूम्स सॉरी स्टूडेंट, ये जो फ्यूम्स है NO या NO2, ये दोनों जो है ना किससे प्रोड्यूस होते हैं, ये इस नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक और बात भी कही कि इस प्रोसेस में हमारे पास जो NO होता है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब ये जो NO बना है इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाइटर पार्ट, तो नाइटर पार्ट का मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज द जनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ अ कैटलिस्ट का करते हैं। कैसे कि इसके अंदर पहले गर्म होता है KNO3 प्लस H2SO4, तो उससे बनता है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या, नाइट्रिक एसिड। तो यही जो नाइट्रिक एसिड, इसको जब आप क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं SO2 के साथ, तो SO2 के साथ ट्रीट करने से ये आपके पास आ जाएगा SO3 प्लस क्या स्टूडेंट, वाटर, और प्लस ये फ्यूम्स आपके पास आ जाएंगे। और ये जो फ्यूम्स है NO, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो दैट इज व्हाई द मेन फंक्शन ऑफ नाइटर पार्ट इज द जनरेशन ऑफ अ कैटलिस्ट। तो ये स्टूडेंट क्या है, मेन फंक्शन है नाइटर पार्ट का। जब नाइटर पार्ट में स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप फिर इसको पास करेंगे थ्रू द ग्लावर टावर। तो स्टूडेंट अब ग्लावर टावर की तरफ हम जाएंगे कि ग्लावर टावर में क्या होता है। 4th नंबर का स्टूडेंट हमारे चैम्बर है 1 2 3 एंड 4। 4th नंबर पे है जी ग्लावर टावर। अब यहां पे आपके पास क्या बन गया, SO3 बन गया। नाइटर पार्ट से और डस्ट चैम्बर को पास करने के बाद, गैसेस को पास करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको पास करेंगे थ्रू द ग्लावर टावर स्टूडेंट। ग्लावर टावर से आप पास करेंगे, जो कि बना होता है स्टूडेंट लेड से और एसिड प्रूफ मटेरियल से बना होता है, या एसिड प्रूफ सीमेंट से बना होता है। क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट नाइट्रेटेड, ये NOHSO4 भी इस गैल्यूसिक टावर से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है एसिड प्रूफ मटेरियल से बनाया गया है, ताकि इसके अंदर आने वाला एसिड इसको इफेक्ट ना कर सके। अब स्टूडेंट ग्लावर टावर में क्या होगा, ग्लावर टावर में ये होगा स्टूडेंट कि गैसेस को डस्ट चैम्बर और नाइटर पार्ट से गुजारने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन गैसेस के ऊपर हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे किस चीज का करेंगे स्टूडेंट, H2SO4 का करेंगे। ये H2SO4 स्टूडेंट किधर से आएगा, ये लेड चैम्बर से किधर आएगा, ग्लावर टावर में आएगा। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नाइट्रेटेड एसिड का स्प्रे इस पे करेंगे। और ये किधर से आएगा स्टूडेंट, ये इस गैल्यूसिक टावर से आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट इस बात को कि H2SO4 किधर से आएगा, लेड चैम्बर से, और NOHSO4 या नाइट्रस एसिड जो है, नाइट्रेटेड एसिड जो है वो किधर से आएगा, गैल्यूसिक टावर से आएगा। या बाद में देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे H2SO4 बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, NOHSO4 बनेगा, जो कि इधर फिर आ रहा है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट तो क्या होता है, इन पे इनका स्प्रे होता है स्टूडेंट। तो गैल्यूसिक टावर में बेसिकली ये होता है। अब स्टूडेंट गैल्यूसिक टावर के फंक्शंस क्या है, तो गैल्यूसिक टावर का जो सबसे पहला फंक्शन होता है कि इट कूल डाउन द गैसेस। स्टूडेंट क्या करता है कि ये कूल्स द इनकमिंग गैसेस, इनकमिंग गैसेस जो गैसेस बाहर से आ रही हैं इसके अंदर, तो ये उनको क्या करता है, कूल करता है। सेकंड वन ये क्या करता है स्टूडेंट, कि याद रखें कि इधर से जो H2SO4 आता है फ्रॉम लेड चैम्बर, ये कितना होता है, ये 65% होता है, 65% कंसंट्रेटेड होता है H2SO4। तो ये इसको कन्वर्ट करता है अप टू 80 या 85% कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर स्टूडेंट। मतलब क्या करता है कि यहां से जो एसिड आता है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और तीसरा इसका काम क्या है कि द कन्वर्जन ऑफ सम ऑक्साइड लाइक SO2 इनटू H2SO4, कि जो कुछ ऑक्साइड्स पीछे से आ रही है, जिस तरह SO2 SO3 SO2, देखिए अब सारा का सारा जो SO2 यहाँ पे SO3 में कन्वर्ट नहीं, कुछ रहा भी होगा तो वो साथ वैसे ही जाएगा। तो कुछ ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करना इनटू H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें कुछ कन्वर्जन ऑफ
some oxides into H2SO4 like, देखें S क्या आ रहा है आपके पास, SO2 आ रहा है और उसके साथ साथ क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो उनको वाटर के साथ ट्रीट करके ये कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्लस NO, प्लस क्या स्टूडेंट, NO। अब देखें जो NO है ये फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है, NO2। तो वो यहाँ पे इसके अंदर ही होता है NO2। तो जब पीछे से मजीद SO2 आता है तो ये अगेन जो है SO2 और NO2 वाटर की मौजूदगी में मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4 बना देते। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है आगे रेगुलेट होता रहता है। और अगर मैं स्टूडेंट इसके फोर्थ वाले फंक्शन की बात करूं तो वो है जी रिकवरी ऑफ द ऑक्साइड्स फ्रॉम द NOHSO4। जो आपके पास क्या है जी, नाइट्रेटेड एसिड है, तो उसके जो आपके पास ऑक्साइड्स आ रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो चौथा इसका फंक्शन है रिकवरी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, उसका फार्मूला NOHSO4, नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, रिकवर करता है। और ये किधर से आते हैं स्टूडेंट, ये गैल्यूसिक टावर से आते हैं। गैल्यूसिक टावर से आता है NOHSO4। तो ये इसके ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिकवर करता है। तो इसको ही कन्वर्ट करते हैं H2SO4 के अंदर, H2SO4 के अंदर। तो जब देखें यहां से NHSO4 जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं H2SO4 के अंदर और इस H2SO4 को वापस भेजते हैं किधर, गैल्यूसिक टावर के अंदर। तो यहाँ पे दो एक्सचेंजेस हैं, यहाँ से NOHSO4 ऊपर जाता है और यहाँ इस ग्लावर टावर से ये NOHSO4 H2SO4 के अंदर कन्वर्ट होके वापस आता है किधर, ग्लावर टावर के अंदर स्टूडेंट। तो यहाँ पे इन दो एक्सचेंजेस को आपने ध्यान में रखना है। H2SO4 के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ साथ ये इसको कन्वर्ट करते हैं NO एंड NO2 के अंदर स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट, तो ये इसके ऑक्साइड्स की क्या हो गई, रिकवरी हो गई। ये NO और NO2 जो है ना ये नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्या है, ऑक्साइड्स हैं। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूं फिफ्थ वन, तो ये जी क्लीनिंग ऑफ द बर्नर गैसेस, क्लीनिंग ऑफ बर्नर गैसेस, कि जो बर्नर गैसेस हैं जिनको आप जला रहे हैं तो उनकी क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं स्टूडेंट। अब क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें एक्चुअली देखिए यही बात है दोबारा कि जो H2SO4 जो बना है वो इसके बेस पे क्या होता है, जमा होते हैं और फिर आता है किसकी तरफ, ये स्टूडेंट गैल्यूसिक टावर के अंदर। मतलब जिस तरह आप जंदर में जाते हैं, आप दाने लेके जाते हैं, उधर से मकई का आटा लेके वापस आते हैं, तो वही चक्कर है। ये इसको NHSO4 देता है, ये उसको क्या करते हैं H2SO4 में कन्वर्ट करके वापस यहाँ पे भेजते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट ये प्रोसेस किधर होता है, ये गैल्यूसिक टावर के अंदर होता है। अब इससे अगले चैम्बर पे जाते हैं स्टूडेंट, लेट चैम्बर के ऊपर के। लेट चैम्बर में क्या होता है प्रोसेस स्टूडेंट, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपकी समझ में आ गया तो यू विल एंजॉय इट। तो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ नंबर का चैम्बर कौन सा है, लेट चैम्बर। क्या स्टूडेंट, लेट चैम्बर। अब स्टूडेंट लेट चैम्बर में क्या हो गया, NO2 एंड SO2 फ्रॉम द ग्लावर टावर, ग्लावर टावर ये है ना, तो ये पास हो जाती है किधर, ये पास हो जाती है टुवर्ड्स द लेट चैम्बर। लेट चैम्बर में क्या होता है स्टूडेंट, जो ये लेट चैम्बर में एंटर हो जाती है, स्टीम या वाटर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्प्रे की फॉर्म में जो इनके ऊपर क्या होता है, स्प्रे होता है। ये देखें ये स्टूडेंट क्या है, ये आप इसको एक जाली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये नीचे जो आपको नजर आ रही है ऊपर से वाटर क्या होता है, इसके ऊपर स्प्रे होता है। तो NO2 और SO2 के ऊपर जब वाटर स्प्रे होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, तो ये जो है ना कन्वर्ट होता है किसी के अंदर, H2SO4 के अंदर और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर स्टूडेंट। और ये जो H2SO4 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो H2SO4 बनता है तो इसको फिर वापस भेजते हैं, चूंकि ये कितना होता है 65% या 60% कंसनट्रेटेड होता है।
तो ये इसको बेचता है किधर, ये इसको बेचता है वापस ग्लावर टावर के अंदर टू मेक इट मोर कंसनट्रेटेड अप टू 80 और 85%, 65% से या 60% से 80 या 85% तक क्या करता है, इसको कंसनट्रेटेड बनाता है स्टूडेंट। जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है कि SO2 होता है जो कि इधर से आ रहा होता है, प्लस साथ में होता है NO2 होता है, और ऊपर से वाटर का स्प्रे हो रहा है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है H2SO4 के अंदर और प्लस है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। ये स्टूडेंट N है, NO के अंदर। अब एक्चुअली ये रिएक्शन कैसा हुआ है, रिएक्शन इस तरह हुआ है कि जब पहले मिले आपस में SO2 और NO2, तो SO2 और NO2 जब आपस में मिले तो इससे बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, SO2 की ऑक्सीडेशन हो गई, तो बन गया क्या जी, प्लस क्या जी, नाइट्रिक ऑक्साइड स्टूडेंट प्लस NO। याद रखें, अब ये जो आपके पास H2SO4 बना है ये कितना, ये 65% कंसनट्रेटेड है, या आप इसको 60% कंसनट्रेटेड आप कह सकते हैं। ये चीज़ बना पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो SO3 है, SO3 उसने ऊपर से जो वाटर स्प्रे हो रहा था उसके साथ रिएक्शन किया, और उससे क्या बना, उससे बना H2SO4। अब देखें आप, अगर ये रिएक्शन, ये तो स्टूडेंट के आपके पास क्या, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये क्या, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो देखें दो सेम चीज़ अगर डिफरेंट साइड पे हैं तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखें ये रिएक्शन आपस बन गया, SO2 प्लस NO2 प्लस वाटर गिव्स अस H2SO4 प्लस NO। तो देखें एक बार फिर वापस आपके पास ये रिएक्शन बन गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। अब मैं अगर फंक्शंस की बात करूं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेड चैम्बर, तो स्टूडेंट इसके नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, जिनमें से स्टूडेंट मैं कुछ आपको बता देता हूं। सबसे पहला फंक्शन क्या है लेड चैम्बर का, सबसे पहला काम इसका है टू रेडिएट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। अभी ये जो रिएक्शन हुआ है SO2 NO2 वाटर का और H2SO4 की फॉर्मेशन का, तो इसकी हीट को क्या करना, रेडिएट करना। सबसे पहला to radiate the heat of reaction, heat of a reaction, सबसे पहला काम इसका क्या है जी, ये है। जबकि दूसरा काम इसका क्या है जी, to afford the space and time for the mixing of gases and conversion of SO2 to SO3। अब स्टूडेंट दो बातें हैं, to afford the space, एक तो इसके लिए जो स्पेस है, इसके लिए जो स्पेस चाहिए कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3, एक तो इस बात को कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, इसके लिए जो टाइम चाहिए उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब क्या कि ये जो SO2 का कन्वर्जन है SO3 के अंदर, इसके लिए क्या करता है, एक साइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्या है जी, दूसरा फंक्शन है, टू अफोर्ड स्टूडेंट क्या है जी, स्पेस एंड टाइम, space and for the conversion of SO2 to KgSO3। इसके कन्वर्जन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट, या जो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, क्या दूसरा काम किया जी, एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है या इसके लिए जो स्पेस होता है, तो ये उसको भी क्या करता है, एफोर्ड करता है स्टूडेंट। और तीसरा काम इसके क्या है, टू प्रोवाइड द सरफेस फॉर द कंडेंसेशन ऑफ एसिड मॉइस्ट। देखें तीसरा जो इसका फंक्शन है स्टूडेंट वो क्या है, वो है टू प्रोवाइड द सरफेस फॉर द कंडेंसेशन ऑफ एसिड मिस्ट फॉर्म्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, H2SO4 बन गया। जब H2SO4 बना तो H2SO4 जो कि क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया, तो वापस उसकी कंडेंसेशन के लिए भी ये क्या करता है, सरफेस को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो ये तीन काम है किस चीज के स्टूडेंट, लेड चैम्बर के। अब स्टूडेंट लेड चैम्बर में आपके पास क्या बन गया, H2SO4 बन गया, NO बन गया, और क्या, अब याद रखें स्टूडेंट यहाँ पे सारे के सारे SO2 और NO2 H2SO4 और NO में कन्वर्ट नहीं हुए स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं गैल्यूसिक टावर के ऊपर, 1 2 3 4 5 एंड 6।
6 नंबर पे जो है वो क्या है जी, गैलियोसिक टावर, जो कि क्या स्टूडेंट, गैलियोसिक टावर। देखें यहां पे आपने देखा H2SO4 बना, जो मैंने ग्लावर टावर में बात की थी, तो वो यही H2SO4 जो अभी बना है वो यहां से वापस आया किस चीज के अंदर, ग्लावर टावर के अंदर, फॉर मोर कंसंट्रेशन स्टूडेंट। इसी तरह से अब मैं देखूंगा कि जहां पे जो NOHSO4 आया था वो अब यहां पे बनेगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो रिमेनिंग गैसेस थी, चूंकि सारी की सारी तो H2SO4 में कन्वर्ट नहीं हुई, जो रिमेनिंग गैसेस थी फ्रॉम द लेड चैम्बर एंड 78% एसिड स्टूडेंट फ्रॉम द ग्लावर टावर। याद रखें यहां से क्या होगा, 78% H2SO4 आएगा स्टूडेंट। तो उससे क्या होगा, जो 74% H2SO4 आएगा, सबसे पहले क्या होगा, 78% H2SO4 आएगा, प्लस क्या होगा स्टूडेंट, जो रिमेनिंग गैसेस होंगी, रिमेनिंग गैसेस में कौन सी होगी स्टूडेंट, NO होगा, NO, और प्लस क्या होगा, NO2 होगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, NOHSO4, NOHSO4। याद रखें स्टूडेंट। अब ये जो मैंने 78% की बात की, ये रादर 78, 80, 85 नहीं, मुख्तलिफ बुक ने इसको मुख्तलिफ लिखा हुआ है। तो देखिए H2SO4 प्लस NO प्लस NO2, देखिए जो NO और NO2 है ये क्या है, ये रिमेनिंग गैसेज हैं। तो इससे स्टूडेंट क्या बन जाएगा, या स्टूडेंट सारी ये जो है आपके पास क्या है, ये SO2 है स्टूडेंट, सॉरी ये क्या है जी, SO2 है। तो SO2, तो इससे क्या बनेगा, NO, या सारे स्टूडेंट बिल्कुल ये NO2 है, ये अपनी जगह पे ठीक है, NO2। तो इससे क्या बनेगा, नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब स्टूडेंट जो नाइट्रोसल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इज अगेन सेंड बैक टू द ग्लावर टावर। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बना स्टूडेंट की, H2SO4, यहाँ पे मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ कि H2SO4 प्लस NO प्लस NO2, इससे क्या बना, NOHSO4 बना। तो उसको वो फिर वापस आ गया किधर, इधर ग्लावर टावर के अंदर। ग्लावर टावर ने इस NOHSO4 से क्या किया, उन ऑक्साइड्स को क्या किया स्टूडेंट, रिकवर किया और इसको कन्वर्ट कर दिया H2SO4 के अंदर, और H2SO4 को वापस किधर भेज दिया, इधर भेज दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके फंक्शंस क्या हैं, जो गैलियोसिक टावर स्टूडेंट इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे जो इसका पहला फंक्शन है स्टूडेंट वो है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, दैट इज व्हाट, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं स्टूडेंट। अब जो H2SO4 आया है स्टूडेंट, H2SO4 जो इसके अंदर आया है फ्रॉम द लेड चैम्बर। अब स्टूडेंट अगर इसके अंदर कोई इंप्योरिटी हुई, जो कि क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर आर्सेनिक की इंप्योरिटीज हो सकती है, AS2O3 आर्सेनिक की इंप्योरिटीज इसके अंदर हो सकती हैं। PbSO4 लेड सल्फेट, इसकी इंप्योरिटीज जो है ना वो इसके अंदर हो सकती हैं स्टूडेंट। तीसरी बात कि स्टूडेंट इसके अंदर NO एंड NO2 के ऑक्साइड्स, NO प्लस NO2 के ऑक्साइड्स अगर इसके अंदर हुए तो ये क्या करेगा, क्योंकि आप देखें नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप देखें तो ये NO और NO2 इसके अंदर क्या है, मिक्स हैं और एज एन इम्प्योरिटी एक्ट कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें तो H2SO4 चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्या करनी है, हटानी है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करें, गैलियोसिक टावर से NOHSO4 को किधर भेजेंगे, भेजेंगे हम ग्लावर टावर के अंदर, और ग्लावर टावर फिर क्या करेगा, NOHSO4 से इन दोनों चीज़ों को हटाएगा और उसको कन्वर्ट करके H2SO4 के अंदर और वापस भेजेगा किधर, गैलियोसिक टावर के अंदर स्टूडेंट। तो पहला फंक्शन इसका ये है। अब ये जो आपके पास आर्सेनिक के जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो आर्सेनिक की इंप्योरिटीज हैं स्टूडेंट, इसको जो है किस तरह रिमूव करेगा। सबसे पहले AS2O3 की बात करते हैं कि ये AS2O3 को कैसे रिमूव करेगा। AS2O3 को ये रिमूव करेगा कैसे जी, कि इसको ये ट्रीट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा।
तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर प्लस वाटर। तो देखें ये वाली चीज बीच में से क्या हो गई, खत्म हो गई, तो इम्प्योरिटी बीच में से हट गई। दूसरा स्टूडेंट क्या है आपके पास, PbSO4। PbSO4 के लिए क्या करेगा कि जो आपके पास के PbSO4 है इसको ये ट्रीट करेगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स में। स्टूडेंट क्या करेगा, या डाइल्यूशन के थ्रू स्टूडेंट ये इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। मतलब कि आपके पास क्या है जी, H2SO4 है ना, इसके अंदर क्या है, PbSO4 एज एन इम्प्योरिटी इसके अंदर मौजूद है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसकी डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, डाइल्यूशन से PbSO4 जो है ना वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। H2SO4 ये बिल्कुल प्योर आपके पास रह जाएगा, और PbSO4 जो है यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा स्टूडेंट। जबकि जो आपके पास तीसरा है फॉर NO एंड NO2, तो इसके लिए जो है ना आप क्या करेंगे, आप अमोनियम सल्फेट जो है ना वो आप ऐड करेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ NO एंड NO2 यू विल ऐड वाटर, यू विल ऐड अमोनियम सल्फेट स्टूडेंट। मतलब कि H2SO4 है लेकिन के इम्प्योर है, और इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इनको रिमूव करने के लिए आप अमोनियम सल्फेट NH4 तो ये आप ऐड करेंगे स्टूडेंट, अमोनियम सल्फेट आप ऐड करेंगे। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा किस चीज के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। प्लस क्या होगा, H2SO4, लेकिन अब क्या होगा, प्योर होगा। यहां पे इम्प्योर था, अभी यहां पे क्या होगा, प्योर होगा, क्योंकि इससे अब ये ऑक्साइड जो है ना वो निकल जाएंगे, और इसके साथ क्या होगा, वाटर जो है ना वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब जो असल में ये जो आपके पास NH4 मतलब कि अमोनियम सल्फेट जो है, इससे आप क्या करते हैं, इस इम्प्योर H2SO4 को पास करते हैं। तो पास करने के बाद ये जो अमोनियम सल्फेट है ये इन दोनों नाइट्राइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट। आखिरी चैम्बर पे बात करें स्टूडेंट, सॉरी सेकंड लास्ट चैम्बर पे, जो कि कूलिंग चैम्बर है। कूलिंग चैम्बर सीरियल नंबर आप देख लेंगे कौन सा कौन सा नंबर का चैम्बर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जी कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर, कूलिंग चैम्बर में स्टूडेंट सिंपली ये होता है कि ये स्टूडेंट लेड से बना होता है, स्टूडेंट लेड से बना होता है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट आइल्स ऑफ द लेड पाइप्स कैरिंग, इसके अंदर आइल्स ऑफ द लेड पाइप्स होती है जिनके अंदर क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है स्टूडेंट। कोल्ड वाटर होते हैं लेड के पाइप्स के अंदर, जो कि इसके अंदर लगी होती है स्टूडेंट कूलर्स चैम्बर के अंदर, कूलर्स के अंदर या कूलिंग चैम्बर के अंदर। और एसिड फ्रॉम द ग्लावर टावर जो कि इधर से आ रहा होता है, ये उसको क्या करता है, उसको कूल डाउन करता है अप टू 30 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से जो H2SO4 आता है उसका पहले टेम्परेचर होता है 130 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब वो कूलिंग चैम्बर से गुजरता है, CC में इसके लिए लिख देता हूँ C चैम्बर, मतलब कि कूलिंग चैम्बर से जब गुजरते तो 30 या 40 डिग्री से, मतलब अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो 130 से 130 या 140 पे उसको क्या लेके आते हैं स्टूडेंट। आखिर में आपके पास है कंसंट्रेशन चैम्बर, आपने एसिड को कूल कर दिया स्टूडेंट। अब आप इसको कंसंट्रेटेड कैसे बनाएंगे, कंसंट्रेशन चैम्बर। कंसंट्रेशन चैम्बर में क्या होता है, अब जो एसिड आपके पास ग्लावर टावर से आ रहा है वो क्या है, वो 78% है, 78% KgH2SO4 है, 78% प्योर है, जो कि आपको किसने करके दिए, ग्लावर टावर ने करके दिए। चूंकि सॉरी ग्लावर टावर ने बिल्कुल आपको दिए, लेकिन पहले ये बना के था लेड चैम्बर में 60 या 61%, यहाँ पे आके इसने इसको 80 85 कर दिया, या इवन 78 ही आप कह दें, अप टू 78 चले हम कह देते हैं। तो 78 को फिर ये क्या करेगा, ग्लावर टावर में भेजेगा, मतलब इसके वाले को भी कंसंट्रेटेड करके और NOHSO4 वाले को भी कन्वर्ट करके। मतलब ये जी H2SO4 जो कि क्या होता है 78% क्या होता है,
कंसनट्रेटेड होता है। तो इसको मजीद कंसनट्रेटेड बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस से पास करते हैं। इनर्ट गैस जो कि इसके साथ रिएक्ट ना करे, जो कि एसिड से इफेक्ट ना हो, इसके साथ रिएक्ट ना करे, लेकिन इसके अंदर जो वाटर के वेपर्स मौजूद हैं तो उनको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उनको इनसे क्या करे, रिमूव करे। तो इससे पास करने के बाद जो आपका H2SO4 है वो अप टू 95% क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट जो आपके पास 95% H2SO4 है तो इसको आप क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है आपके पास सारा का सारा लेड चैम्बर प्रोसेस जो कि स्टूडेंट आपने देखा। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके यूजेस पे बात करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लेंथी था। तो अभी तक स्टूडेंट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।